हेलो नमस्कार। तो आज हम आ गए हैं वीक 2 की थियरी करने, स्टैट्स 2। ओके। तो अभी तक पिछली वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लेना, क्योंकि उसके बिना कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है। और अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है जॉइंट। ठीक है। कंडीशनल एंड मार्जिनल, है ना। ये तीन चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, क्वेश्चंस भी करे हैं हमने। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो याद हो, हमने पहले भी पढ़ा है इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। तो मैंने वन रैंडम वेरिएबल का इंडिपेंडेंस आपको बताया था जब हमने सेट की वीडियो करी थी, सबसे बेसिक, सबसे स्टार्टिंग वाली, है ना। तो बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। एक एक्स है एंड वाई है। एक्स का रेंज टी एक्स एंड वाई का रेंज टी वाई है। ठीक है। एंड इसका ज्वाइंट पीएमएफ भी दे रखा है एफ एक्स वाई। ठीक है। देन एक्स वाई को हम इंडिपेंडेंट टू ईच अदर कहेंगे कि एक्स और वाई आपस में इंडिपेंडेंट है। कब? जब ज्वाइंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल हो जाए। मार्जिनल यानी इंडिविजुअल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई, उन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो ज्वाइंट के बराबर होगा। तब हम कहेंगे कि क्या है, एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है। दैट इज एफ एक्स वाई ऑफ टी वन कॉमा टी टू इज बेसिकली एफ एक्स ऑफ टी वन इंटू एफ वाई ऑफ टी टू फॉर ऑल टी वन एंड टी टू, जहां टी वन बिलोंग कर रहा है किससे, टी एक्स से, एंड टी टू बिलोंग कर रहा है टी वाई से। ठीक है। या फिर ऑल्सो इफ कंडीशनल इक्वल्स टू मार्जिनल। ठीक है। यानी कि कंडीशनल पीएमएफ किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल पीएमएफ के, जिसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स इज बेसिकली एफ एक्स ऑफ एक्स हो जाए। या फिर एफ ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई जब किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ वाई के बराबर हो जाए, तब भी हम कहेंगे क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है। बात करते हैं, ये टेबल देख रहे हो। ठीक है। तो टेबल में जैसे कि यहाँ पे मैंने कह रहा कि एफ एक्स वाई ऑफ जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्जिनल्स, है ना। तो एफ एक्स ऑफ जीरो के बराबर होना चाहिए, इनटू में एफ वाई ऑफ जीरो के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एफ एक्स ऑफ जीरो जीरो हमारे ये है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इन सब के एफ एक्स तो ये है हमारा, है ना, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है, राइट, एफ एक्स ऑफ जीरो। और ये हमारा क्या है, एफ वाई ऑफ जीरो है ना। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का सम निकालोगे तो 1/2 एंड 1/3 आएगा, तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सबका चेक करना होगा। ठीक है। अगर एक भी, ठीक है, इनमें से एक का भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है। तो हमें हर एक का चेक करना होगा। जैसे एफ ऑफ जीरो जीरो हमने करा, ठीक है, ऐसे हमें एफ ऑफ 1,1 करना होगा, एफ ऑफ 1,2 करना होगा। ठीक है। ऐसे सारा करना होगा। ठीक है। तब हम कहेंगे क्या है कि वो दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। नोट, यू हैव टू चेक दिस फॉर ऑल द एंट्रीज, मीन्स आइदर इफ इट फेल्स फॉर वन एंट्री वी विल से इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक और चीज जो मैं बता दे रहा हूं कि लेट्स से 2/2 का टेबल होगा। ठीक है। तो इट इज इनफ टू चेक वन। ठीक है। अगर 2/2 है तो ये इनफ है कि आप कितने चेक करो, एक चेक करो। ठीक है। ऐसे ही अगर लेट्स से 3/3 है तो इट इज इनफ टू चेक 4। ठीक है। चार का चेक कर लो, चार अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ये कोई जनरल रूल है, बट इन नेसेसरी ये देखा गया है कि जब 2/2 हो तो एक अगर सेटिस्फाई करे तो सारे सेटिस्फाई करेंगे। सेम वे में 3/3 है तो चार अगर सेटिस्फाई करे तो सारे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका समझ लो हिंट है, या फिर मतलब काम आसान बनाने के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस का। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं IID। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे लिंक्ड ही क्वेश्चंस आएंगे सारे, आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हम सब इससे लिंक्ड हुए। ठीक है। तो देखते क्या है। तो कह रहा है x1 x2 से लेके xn तक रैंडम वेरिएबल्स हैं, यानी हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स है। जैसे x और y दो रैंडम वेरिएबल है, वैसे हमारे पास n रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड
ठीक है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इनको कब कहेंगे, जब क्या होगा हमारे पास, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। और दूसरा क्या है, मार्जिनल ऑफ पीएमएफ आर आइडेंटिकल। मार्जिनल क्या होगा, इन पीएमएफ के आइडेंटिकल होगा, यानी कि जितना भी जो पीएमएफ होगा हमारा इन सभी का, वो सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा पीएमएफ आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है, ज्वाइंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, है ना, यानी कोई भी दो का ज्वाइंट निकाल लो, ठीक है, और वो बेसिक मतलब इन सभी का ज्वाइंट निकालो, वो क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल होगा। तो अगर मैं कहूं कि एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन ऑफ टी वन टी टू टी एन, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स ऑफ वन इंटू एफ ऑफ एक्स ऑफ टू, ठीक है, ऐसे ही एफ ऑफ एक्स ऑफ एन तक, ठीक है। तो ये हो ओके। दूसरा कि मार्जिनल पीएमएफ दैट इज एफेक्ट साइज आर आइडेंटिकल। इसका कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर x1 मेरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो मेरा x2 भी सेम होगा, x3 भी सेम होगा, x4 भी सेम होगा, यानी सारे n तक है ना, सब सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो लेट्स से हमने n टॉसेस करे हैं, ठीक है, n कॉइन टॉसेस करे हैं। तो अगर मैं कहूं कि लेट्स से ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, n टॉसेस का, ठीक है, तो इसमें से अगर मैं कोई हाफ निकाल दूं, ठीक है, लेट्स से मैंने 50 टॉसेस करे, मैं कहूं 1 से 10 तक के टॉसेस का तो पीएमएफ कहूं तो पीएमएफ सेम आएगा, दैट इज 1 फॉर हेड एंड 0 फॉर टेल्स, ठीक है। ऐसे फिर 11 से 20 तक का कहूं तब भी सेम पीएमएफ होगा, एंड 21 से 30 तक कहूं तब भी सेम पीएमएफ होगा, एंड सेम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें आइडेंटिकल पीएमएफ है, तो मैं पीएमएफ की बात कर रहा हूं, ठीक है, पीएमएफ आइडेंटिकल होगा, यानी मार्जिनल पीएमएफ जो निकालेंगे वो आइडेंटिकल होगा। तो हमारे इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज आईआईडी में हमारे पास दो केसेस हैं। क्या होना चाहिए, सभी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, आपस में सारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड क्या है उनका मार्जिनल पीएमएफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। दैट इज fx1 ऑफ x इक्वल्स टू fx2 ऑफ x इक्वल्स टू fx3 ऑफ x, ठीक है, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, और रेंज उनका इक्वल होता है। एग्जांपल के लिए x1 से xn तक क्या है, आईआईडी बर्नौली 1/3, ठीक है, 1/3 है। तो अगर ये आईआईडी है तो क्या होगा, सबसे पहले कि fx1 x2 f2 अप टू xn ऑफ t1 t2 tn तक, उस बेसिकली क्या होगा, इक्वल्स टू fx1 ऑफ t1 इंटू fx2 ऑफ t2 इंटू अप टू fxn ऑफ tn, ठीक है। और क्योंकि ये सारे ही क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो हम सभी को fx1 ऑफ t1 ही लिख सकते हैं, या फिर fx1 ऑफ x लिख दो सीधा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और क्योंकि ये n टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम कहेंगे fxn की पावर n। तो ये हमारा एक इंडिपेंडेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट होगा तो हमारे पास एक का पीएमएफ पता है, उसका पावर n कर दो, ठीक है। दूसरा सेम चीज, क्योंकि आइडेंटिकल होगा सारे, तो सारे ही बर्नौली को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो x1 भी बर्नौली 1.3 होगा, x2 भी बर्नौली 1/2 होगा, 1/3 होगा, अप टू xn भी बर्नौली 1/3 होगा, ठीक है। जैसे कि ये कि x है इक्वल्स टू 0 1 2, ठीक है, और इन सबका यहाँ पे पीएमएफ प्रोबेबिलिटी दिया है कि 0 आने के 1/3 है, 1 आने का 1/2 है, एंड 2 आने का 1/6 है, ठीक है। सपोज सिर्फ ये x की बात कर रहा हूं मैं, एक वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल के, और सपोज ऐसे ऐसे n है हमारे पास आईआईडी सैंपल्स, ठीक है, विद डिस्ट्रीब्यूशन x डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। तो मेरे को फाइंड करना है, फाइंड x1 नॉट इक्वल टू 0, x2 नॉट इक्वल टू 0, अप टू xn नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, x1 0 आए ना x2, मतलब कोई भी 0 ना आए। तो एज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ज्वाइंट, ठीक है, एंड ऑल्सो आईआईडी, क्योंकि ये ज्वाइंट है ना, आईआईडी भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सभी के इंडिविजुअल पीएमएफ का प्रोडक्ट है ना। तो fx1 नॉट इक्वल टू 0 इंटू fx2 नॉट इक्वल टू 0 अप टू fxn नॉट इक्वल टू 0। और क्योंकि ये सारे ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें तो हम कह सकते हैं px1 नॉट इक्वल टू 0 का पावर n, और px1 नॉट इक्वल टू 0 का पावर n, तो px1 नॉट इक्वल टू 0 को हम कह सकते हैं 1 माइनस px1 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज 1 माइनस 1/3, है ना, 1/3 बेसिकली हमारा x1 का है, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 की पावर n, तो इसे करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। Then find the probability that at least that one appear exactly one time, यानी कि एक बार 1 आना चाहिए। तो
मतलब क्या है, पी एक्स वन इक्वल्स टू वन, बाकी सारे नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाला है कि वन कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि कह रहा है कि एक वन आना चाहिए, बाकी सारे वन नहीं आने चाहिए। तो लेट से पहली बार में वन आया x1 पे, दूसरी बार में x2 पे आया, तीसरी बार में x3 पे आया, ऐसे सोन xn पे आया, ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली, क्योंकि सबका सम हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना, सभी का सम करेंगे, दैट इज n टाइम्स ऑफ दिस, है ना। सेम चीज x1 इक्वल्स टू 1 का हो या फिर x2 इक्वल्स टू 1 का हो, सब आइडेंटिकल है, ठीक है। तो दैट विल बी क्या, n टाइम्स, ठीक है। और n टाइम्स, तो n टाइम इंटू p ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 एंड बाकी xn इक्वल n माइनस 1 हो जाएगा इसका, है ना। क्योंकि पावर हमारे n टाइम्स है ना, यहाँ पे आइडेंटिकल है तो सारे n टाइम्स होगा, जिसमें से एक ऐसा है जो इस x1 इक्वल्स टू 1 है, बाकी n जितने हैं n माइनस 1 वो x1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, p ऑफ x1 इक्वल्स टू 1 इंटू में p x1 नॉट इक्वल टू 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी ये और n माइनस 1 की प्रोबेबिलिटी ये, और क्योंकि ये n टाइम्स है तो n टाइम्स। अच्छा, इसको ध्यान से देखना, तो ये क्या है बेसिकली, ये बर्नौली है, जिसमें क्या है NCN, ठीक है, 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास बन गया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर सीधा क्या आएगा, बाइनोमियल लगा सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा वो होता है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या कहते हैं, लेट्स एक्स बी अ ज्योमेट्रिक पी, ठीक है, दैट इज एफ एक्स ऑफ के इक्वल्स टू 1 माइनस पी की पावर के माइनस 1 इंटू में पी, ठीक है। जब ये हो तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी एक होती है जो कहता है कि पी एक्स ग्रेटर देन एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन, गिवन कि एक्स क्या है, एम से बड़ा है, ठीक है, यानी कि एक्स जो है एम प्लस एन से बड़ा है, यानी कि मतलब लेट्स से कह दूं कि अगर कह दूं कि x जो है 10 से बड़ा है, गिवन क्या है कि x ऑलरेडी 5 से बड़ा है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि जो जितना बड़ा है यानी m तक बड़ा है उसको छोड़ के बाकी सबको आगे से, मतलब आगे का 1 से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो लेट्स से कि कह रहा है ये 1 है, ठीक है, और ये 10 है और ये 5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि x ग्रेटर देन 10, ठीक है, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 10, गिवन क्या है कि 5 से बड़ा है ही ऑलरेडी, तो 5 से बड़ा है ही ऑलरेडी, तो हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां से स्टार्ट करके यहां तक का कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि तो हम क्या कहेंगे, x ग्रेटर देन 10 माइनस 5, दैट इज x ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वही बेसिकली इसके बराबर आ जाएगा। तो वही एक मेमोरी लेस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन, तो हमने देखा अभी पिछले वीक 1 में भी देखा था कि लेट से x इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो f ऑफ x हम कुछ डिफाइन करते हैं, लेट से x प्लस 2, ठीक है। तो ऐसा करके, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, और ये जो f(x) है ना, ये भी क्या है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। जो सेम कह रहा है, लेट से x एक रैंडम वेरिएबल है विथ pmf f(x) ऑफ t, ठीक है। देन f ऑफ x एक क्या है, रैंडम वेरिएबल है अनदर, जो आएगा बेसिकली x का रिलेशन में होगा, समथिंग फंक्शन होगा बेसिकली ऑफ x, और उसका pmf क्या होगा, f ऑफ fx ऑफ a इज बेसिकली fx इक्वल्स टू a, है ना, fx इक्वल्स टू a, यानी कि जो भी इस fx की वैल्यू आएगी वो समथिंग a आएगी, है ना। तो p ऑफ fx इक्वल्स टू a इज बेसिकली क्या होगा, समेशन fx ऑफ t वेयर t इज बेसिकली f ऑफ t इक्वल्स टू a, ठीक है, f ऑफ t इक्वल्स टू a। तो ये इन सब का समेशन जब कहेंगे, यानी कि वो t की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे, ठीक है, वो t की वैल्यू जिसके लिए fx की कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, जो रेंज है, ठीक है। तो वो उन सभी का समेशन जब करेंगे, ठीक है, तो जो आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, f ऑफ fx ऑफ a की वैल्यू के बराबर, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसे कैलकुलेट करिए, ठीक है। और pmf ऑफ fx कैन बी फाउंड यूजिंग pmf ऑफ x। तो pmf fx बेसिकली किस x के बिना तो लिख लेगा नहीं, ठीक है, यानी कि अगर मेरे को पता है x इक्वल्स टू समथिंग है, लेट्स से x इक्वल टू समथिंग है, तभी तो पता निकाल पाएंगे x प्लस 2 की वैल्यू, है ना। तो ऐसे करके हम बेसिकली x का यूज करके हम f ऑफ x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। अब ऐसे ही सेम मल्टी वेरिएबल के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि ये, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y इज दिस गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्योंकि फंक्शन हमारे निकाला है, तो लेट्स से x और y दो रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है। मेरे को निकाला है z इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है।
जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग ए आ रहा है, ठीक है। ए का रेंज क्या क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स का एक्स प्लस वाई का रेंज क्या है, तो यहाँ पे इस टेबल के हिसाब से हमारे पास 0, 1 एंड 2 दो रेंज, तीन रेंज ये है, तीन एलिमेंट्स इन दिस रेंज, ठीक है। तो अब एफ ऑफ जी ऑफ 0, 1 एंड 2 निकालेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों एक्स प्लस वाई का सम 0 आएगा, तो वो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 प्लस 0 इज 0, तो एक हमारे पास ये हो गया जो 0 वाला है, ठीक है। बस यही है और नहीं है। अब एफ जेड ऑफ 1 बेसिकली क्या होगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो ये दो है हमारे पास, तो इन दोनों का सम करेंगे हम, 0.30 आया तो 30 आया तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 हो गया और ऐसे ही 3 भी है हमारे पास, तो 3 भी आएगा यहाँ पर रेंज में, ठीक है। तो 3, तो ऐसे करके हम बेसिकली एक टेबल निकालेंगे। तो यही बेसिकली फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल है, 2 रैंडम वेरिएबल्स हो गया। ऐसे ही हम n रैंडम वेरिएबल्स के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज, तो सम ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल टेकिंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमारे पास ले रहा था, तो इसका एक थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म है कि लेट्स से एक्स और वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, यानी ज्वाइंट दे रखा है 2 रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई का, ठीक है। देन जी इक्वल, और कह रहा है क्या, जी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। और जी जो है बेसिकली क्या आता है, इंटीजर आता है, जो ये आता है ये क्या है, इंटीजर आता है, ठीक है। देन हम कहेंगे पी ऑफ जी इक्वल्स टू जी, दैट इज पी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी, बेसिकली क्या होगा, समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी और वाई इक्वल्स टू जी माइनस एक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग जी लाना है, तो एक्स इक्वल्स टू, अगर तो ऐसा हम कह सकते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जी, जी माइनस वाई, राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स निकाल लेंगे, पी ऑफ वाई जी माइनस एक्स निकाल लेंगे, वाई निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सम कर देंगे तो बेसिकली हमारा जी आ जाएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज करा है हमने, तो इसको या तो x कॉमा जी माइनस एक्स कर लो, या फिर y को चेंज कर लो, तो जी माइनस वाई कॉमा वाई, ठीक है। दोनों का समेशन, मतलब इसका समेशन कर दो या फिर इसका समेशन कर दो, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली x प्लस वाई इक्वल टू जी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है। नाउ अब बात करते हैं 1 to 1 एंड मेनी टू 1 की, ठीक है। 1 to 1 एंड मेनी टू 1, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स से x है हमारे पास जो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और एक और एक्स है हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमारे पास 2 एक्सेस हैं, ठीक है। और y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन है y, दैट इज एफ ऑफ एक्स ही कह लो इसको, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से x इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी है, 1/10, ठीक है। 1 पे क्या है, 1/10 एंड सो ऑन, 10 पे क्या है, 1/10, ठीक है। नाउ अब एफ ऑफ एक्स होगा, ये नया रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज इसकी कहां से आएगी, बेसिकली -5 से आएगी, क्योंकि x -5 है, ठीक है। तो -5 से 5 तक जाएगी इसकी रेंज, राइट। तो उस हिसाब से इसकी y इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है। अब उस हिसाब से इसके प्रोबेबिलिटीज निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला हो गया, ठीक है। अब देखो, और सेम यहाँ पे बाइनोमियल का भी केस है, y इक्वल्स टू ये हो गया और उसका रैंडम वेरिएबल दे रखा है, ठीक। अब एक चीज देखो, 1 to 1 कब होगा, ठीक है। 1 to 1 कब होगा, जब हर एक यूनिक x के लिए ना एक fx में बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होगी। बेसिकली हमने फंक्शंस में पढ़ा है कि फंक्शंस में 1 to 1 कब होता है और मेनी टू 1 कब होता है, ठीक है। जब बहुत सारी चीजों का एक ही जगह आ रहा था, तो जैसे देख रहे हैं, तो 0 का जो मैपिंग है -5 से है, 1 का -4 से है, 2 का -3 से है, ऐसा करके हर एक का मैपिंग क्या है, अलग अलग है, राइट। मतलब कि हर एक के लिए बेसिकली एक मैप है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये सारे 1 to 1 है, यानी कि हर एक डोमेन के लिए एक यूनिक सब डोमेन है ना, को डोमेन में एक यूनिक एलिमेंट। अब लेट से यही हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर होता, ठीक। तो यहां क्या आता है हमारे पास 25, 16, ठीक है, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16 और 25, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि क्या है, मल्टीपल एक्सेस के लिए y की एक वैल्यू है ना, यानी कि यहां पे जो मैपिंग है वो मेनी से 1 है, ठीक है। पहले क्या था, 1 से 1 था, लेकिन अब क्या है, मेनी से 1 है ना। यानी 0 के लिए भी 25 आ रहा है
एंड क्या 10 के लिए भी 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेनी टू वन रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा, मेनी टू वन, ठीक है। यानी कि 0 और 10 के लिए कितना है, 25, तो मेनी टू वन है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या था, 1 to 1 रिलेशनशिप था, ठीक है, 1 to 1, जहां पे 0 के लिए क्या था, -5, ठीक है, 10 के लिए क्या था, 5, राइट। तो ये चीज हमारा समझने की है, 1 to 1 एंड मेनी टू वन, सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है छोटा सा, 1 to 1 एंड मेनी टू वन का, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे में, बट मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल हमें निकालना है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आता, आता है, ठीक है। तो लेट एक्स एंड वाई जो है हमारा एफ एक्स वाई यानी ज्वाइंट दे रखा है, और जी कह रहा है मिनिमम ऑफ एक्स और वाई, जी हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स और वाई। देन एफ ऑफ जी निकालेंगे ना, तो बेसिकली क्या होगा, एफ ऑफ जी बेसिकली हमें तीन कंडीशंस को सम करना होगा, ठीक है। पहला क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी हो, वाई इक्वल टू जी हो, ठीक है, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी हो, वाई ग्रेटर देन जी हो, एंड दूसरा क्या हो, पी ऑफ जी ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन जी हो, वाई इक्वल टू जी हो, ठीक है। इन तीनों के प्रोबेबिलिटी का सम करोगे तब हमारा पी ऑफ जी आएगा, ठीक है। यानी पी ऑफ 1 करूंगा तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, वाई ग्रेटर देन 1 एंड x लेस ग्रेटर देन 1 एंड y इक्वल टू 1, ये तो तीनों का सम करोगे तो जो आएगा वो बेसिकली हमारा एफ जी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये मिनिमम के लिए, ओके। तो ये ध्यान रखना कि मिनिमम जब हम करेंगे तो इसका ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा, ठीक है। इसको हम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तीन चीज है, ठीक है। सेम एफ ऑफ जी की बात करें, दैट इज जी लेस देन इक्वल टू जी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, पी ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जी, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम एक्स वाई ग्रेटर देन जी, और उसको -1 कर देंगे, ठीक है, जो कि ये आएगा हमारे पास। तो हम अगर मेरे को जी ऐसे निकालना है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू समथिंग दे रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी एंड वाई ग्रेटर देन जी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वही चीज है कि लेट से x का 1 से 10 तक दे रखा है, ठीक है, और हमें निकालना है कि x हमारा क्या हो, लेस देन 7 हो, तो हम वही करेंगे ना, 1 माइनस पी एक्स ग्रेटर देन 7, है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी है। अब ये मिनिमम था, अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में भी क्या होगा, बस वही चीज है, यहाँ पे बस सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू जी, वहां y ग्रेटर देन जी था, अब यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन जी हो गया, ठीक है। यहीं पे x क्या है, लेस देन जी हो गया, y इक्वल्स टू जी, ठीक है। तो वही सेम तीन चीजें, बट क्या होगा, सिंबल यहाँ पे बस चेंज हो गया कि ग्रेटर देन था उसमें, अब इसमें लेस देन हो गया, ठीक है। और ये भी सेम, इस बार 1 से माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये चीज दे रखा है ना। x ग्रेटर देन 7 निकालना है तो बेसिकली सिंपल है, राइट। तो ये चीज, अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा टेबल से समझ लेते हैं कि जो तीन कंडीशन हमारी बन रही है वो बन कहां से रही है। तो लेट्स से कि जी हमें निकालना है, जी हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं मिनिमम ऑफ 0 एक्स हो गया और वाई 0, ठीक है। तो हमारा 0 आ जाएगा, प्लस अगर मैं कहूं मिनिमम ऑफ हमारा x 0 है और y कुछ है जो x से बड़ा है, ठीक है, प्लस मिनिमम ऑफ y बेसिकली x हमारा कुछ है और y हमारा 0, x हमारा y, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होगा तभी हम मिनिमम हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। मिनिमम हमारा 0 कब आएगा, ये तीन कंडीशन। अच्छा इन तीन कंडीशन को देखते हैं, तीन कंडीशन 0 0, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 0 यानी कि मिनिमम 0 0 यानी एफ एक्स ऑफ 0 0 हम निकालेंगे, तो यहां से एफ एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ 0 0 आ गया, तब मिनिमम हमारा 0 आएगा, ठीक है। अच्छा मिनिमम ऑफ 0 वाई, तो वाई हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है और एक्स हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स की वैल्यू 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू 0 1 2, इन दोनों का मिनिमम यानी कि 0 0 का मिनिमम, 0 1 का मिनिमम और 0 2 का मिनिमम, ठीक है। तो ये 0 आ गया, ठीक है, यानी कि इन सब का सम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वही यहां पे समेशन आ जाता है, समेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और ये क्या हो जाता है एफ एक्स वाई,
ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है क्या, 0 और t, यहाँ पे t क्या है बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू y, सही कुछ होता है बेसिकली, हाँ ठीक है, बेसिकली x से बड़ा होना चाहिए और y वाला रेंज, ठीक है। तो ये सेम x को y को 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। तो x वाले सभी का रेंज तो मिनिमम दोनों का निकालेंगे तब 0 आएगा, है ना, यानी कि 0 से बड़ा सभी का सम। तो यहां से वो 3 कंडीशंस बनती है, ठीक है, जिसका सम करके हम बेसिकली मिनिमम निकालते हैं और सेम वे में मैक्सिमम। तो यहां पे जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन g, है ना, x इक्वल टू g, y ग्रेटर देन g एंड x ग्रेटर देन g, y इक्वल टू g, है ना। तो वही चीज कि अगर x 0 है, ठीक है, तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तभी उन दोनों का मिनिमम मेरा 0 आएगा, ठीक है। ऐसा ही लेट्स से y 0 है और x ग्रेटर देन 0 है तब भी मिनिमम 0 होगा, x 0 और y 0 है तब भी मिनिमम 0 आएगा, ठीक है। तो यहां से हम ये बात समझने वाले, ओके। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ n IIDs, ठीक है, n IIDs होगा तो क्या कहेगा, तो लेट्स से ज्योमेट्रिकल, x हमारा ज्योमेट्रिक p है, y हमारा ज्योमेट्रिक q है, ठीक है, q और x y दोनों इंडिपेंडेंट है। तो g ऑफ मिनिमम x एंड y जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो बेसिकली ज्योमेट्रिक बनेगा, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जो g होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम ये हमारा बेसिकली ज्योमेट्रिक इनका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ टू इंडिपेंडेंट ज्योमेट्रिक आरबी, यानी कि x और y हमारे दो इंडिपेंडेंट है, इनका अगर मैक्स बताऊं, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि अगर इन दोनों का मैक्स हम निकाले तो वो बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिक को ही फॉलो करे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मीन तो हमारे ज्योमेट्रिक को फॉलो करेगा, मैक्सिमम ज्योमेट्रिक को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वीक 1 एंड वीक 2 दोनों को मिक्स करके है, ठीक है, तो ये शायद आपको जानना जरूरी है इसलिए मैंने लिख लिया। लेट n इज पॉइजन लैम्डा, ठीक है, और कह रहा है x गिवन n इक्वल्स टू n जो है बाइनोमियल है। देन जो x हमारा है, क्योंकि n हमारा दे रखा है, x का कंडीशन लगा रखा है, तो x जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉइजन लैम्डा p, ठीक है, यानी n अगर लैम्डा है और x गिवन n, x n कंडीशनल हमारा बाइनोमियल है, तो जो x डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जिसका पैरामीटर होगा वो लैम्डा इंटू p होगा, लैम्डा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। दूसरा जो ये हमने बताया, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मेमोरी लेस फंक्शन, ठीक है, ऑफ ज्योमेट्रिक p, तो इसको बताने की जरूरत नहीं आगे, है ना। तीसरा, सम ऑफ n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स इज बाइनोमियल, ठीक है। तो ये हमने एक ऑब्जर्वेशन जो हमारा वीक 1 से निकल के आता है कि n इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स हम करते हैं तो वो क्या आएगा, बाइनोमियल आएगा। वीक 1 से भी नहीं, वीक 0 से निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इज नॉट यूनिफॉर्म, तो दो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का सम अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उनका सम यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनोमियल एनपी एंड बाइनोमियल एमपी, ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी सक्सेस सेम है, बस ट्रायल्स अलग है, एक में n है एक में एमपी है, तो सम दोनों का करेंगे तो वो क्या आएगा, m प्लस एन पी, ठीक है, बाइनोमियल। सेम सम ऑफ आर आईआईडी ज्योमेट्रिक पी इज बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल, तो जैसे यहाँ पे बर्नौली बाइनोमियल बना था, यहाँ पे आईआईडी ज्योमेट्रिक पी होगा, ठीक है, आर, तो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव बाइनोमियल आरपी, ठीक है। तो ये हमारा बिग 2 का ऑलमोस्ट सारा थियोरी था। आई गेस आपको समझ में आया, और समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बेसिकली क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू।